नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने अपनी जो इंग्लिश का जो वर्ब का टॉपिक शुरू कर रखा है, उसमें हमने वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम उस वर्ब को आगे पढ़ते हैं, जो हमारी वर्ब थी। क्या हमने देखा था? क्या एक वर्ब ले लेते हैं हम, टीच। क्या लेते हैं? वर्ब टीच ले लेते हैं। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या? टीच का मतलब होता है पढ़ाना। हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी टॉट। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी थी टॉट। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है क्या? अगर फर्स्ट फॉर्म से हम क्या, सेकंड फॉर्म होती है अपने पास, थर्ड फॉर्म होती है। अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, उस वर्ब को बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, जैसे सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, ऐसे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में। फोर्थ फॉर्म कैसे बना था? हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया था? आईएनजी को दिखा था। क्या बन गया था? टीचिंग। क्या? टीचिंग बना था अपने पास। अब हम क्या करते हैं, जो वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमने एस को या एस में से दिखा देते किसी को। हमने क्या लगाया? तो हमने हमारी कौन सी वर्ब बनी? तो हमारी बनी वर्ब है फिफ्थ। तो क्या बन गया? टीचिंग। हमने क्या पढ़ा? वर्ब के सेकंड फॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा, और जो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा। देखो, जो अपने पास वर्ब की दो फॉर्म्स है ना, कौन सी? एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये जो दो वर्ब होती है ना, अपनी दो वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, ये कभी भी टाइम को नहीं दिखाती। क्या? जो दो फॉर्म्स है अपनी वर्ब की, वो टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए क्या क्या था हमने? जो आईएनजी वाली फॉर्म है, क्या जो हमारी फोर्थ फॉर्म है, वो काम को चलते हुए की सेंस दिखाती है। इसके साथ हमने क्या किया था? जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म है, हमने इसके साथ टाइम का पता करने के लिए क्या क्या था? बी की फॉर्म लगाई थी। बी से हमने क्या क्या बनाया था? इजेमार को दिखाया था, जो प्रेजेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं। और उसके बाद किसको दिखाया था? पास्ट में दिखाने के लिए हमने क्या लिखेंगे? इसी को लिख देंगे वोजवर। अब ऐसे ही हमने क्या किया था? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके साथ हमने क्या दिखा था? या तो हैज के साथ दिखा, उसको अलग से वर्ब लगाई थी जो टाइम नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हमें दो अलग से फॉर्म लगानी पड़ती हैं। हैज को दिखा सकते हैं या फिर हैव को दिखा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ही सी इट की, तो हमारे पास क्या रहेगा? हैज रहेगा। अगर हम बात करते हैं ही को दिखाएंगे, या फिर हम सी को दिखाएंगे, या फिर किसी चीज को दिखाते हैं, तो रहता है हमारा हैज। अगर हमारे को दिखाना पड़े हैव के साथ, तो उसके साथ साथ दिखेंगे हम आई के साथ दिखाएंगे। हम सामने वाले के साथ दिखाएंगे, सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अब हम दोनों को दिखाएंगे, क्या बोलेंगे दोनों को? वी के साथ। हैव के साथ हम एक और को दिखाते हैं, वो होता है हमारा दे। यहां तक हमने पढ़ा। क्या? वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, वो काम को चलते हुए दिखाती है। इसका मतलब क्या है? उसके साथ हम इजेमार को दिखा सकते हैं। अगर पास्ट में दिखाना पड़े तो हम वोज वर्ब के साथ दिखाते हैं। फिर हमने थर्ड फॉर्म के बारे में देखा, ये भी टाइम को नहीं। अपनी फॉर्म्स जो पांच फॉर्म्स हैं, उनमें से दो फॉर्म्स अपनी क्या है? थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म टाइम को नहीं दिखाती। दो फॉर्म्स टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमने अलग से वर्ब लगानी पड़ती है। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या? एक सेंटेंस लेते हैं हम टीच से। किसे लेते हैं? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। देखो, अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, क्या अगर जो मेरा पढ़ाने का काम है अभी क्या है? चल रहा है। जो पढ़ाने का काम है वो चल रहा है। मैं क्या बोलूंगा इसको? आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। क्या? इंग्लिश। ये सेंटेंस हमने कहां से पढ़ा? इस फोर्थ फॉर्म से। कहां से पढ़ा? हमने ये सेंटेंस पढ़ा फोर्थ फॉर्म से। ऐसे काम को दिखाती है जो चल रहा है। क्या? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखो, अब हम इस सेंटेंस में अगर एक बात देखना चाहें, जो ये काम है, ये तो अभी को दिखा रही है। ये ऐसे काम को दिखा रही है जो अब चल रहा है। लेकिन हमारे जो टीचिंग का काम है, क्या ये टीचिंग का काम अब रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो पढ़ा रहा हूं मैं। और क्या मैं
कल से या 2 दिन से काफी टाइम होगा मेरे को पढ़ाते हुए, क्या है, काफी टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, यानी मैं अगर पिछले टाइम की बात करता हूं तो उस टाइम से अब तक पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता ही रहूंगा, ठीक है ना। क्या ऐसे टाइम को दिखा रहा है जो पीछे से चलता हुआ टाइम, क्या पीछे से चलते हुए टाइम को भी दिखा रही है और अब को भी दिखाने के लिए हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, देखो ऐसे काम को दिखाने के लिए जो अब है उस काम को दिखाने के लिए तो हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। अब मैं बताता हूं, अब मैं बात करता हूं, मैं कितने लास्ट 15 दिन से पढ़ा रहा हूं, क्या मैं लास्ट 15 दिन से या 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब इस सेंटेंस में मैं टाइम दिखा देता हूं, क्या अगर मैं टाइम दिखाऊं, टाइम कैसे, जैसे मैंने बोला 4 2 months, जैसे ही मैंने टाइम के बारे में बताया, क्या जैसे मैंने टाइम को दिखाया, कितना, ये तो टाइम की बात कर रहा है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास टाइम सेंटेंस के अंदर दे रखा है, टाइम का पता करना पड़ेगा हमारे को, क्या वो जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है, क्या क्या वो टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है या फिर वो पीरियड के अंदर दे रखा है, क्या ये टाइम में अपना पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या ये किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है या फिर ये टाइम पीरियड की बात का है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, हमें देखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूं, मैंने क्या कहा 2 महीने से, क्या 2 महीने से काम कर रहा हूं, अगर मैं उस टाइम का नाम लेता हूं, जैसे अगस्त से पढ़ा रहा हूं, किससे पढ़ा रहा हूं, अगस्त से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं तो 2021 से टीचिंग कर रहा हूं, क्या मैं बोला मैंने 2021 से या फिर अगस्त से पढ़ा रहा हूं, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम उस टाइम को दिखाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीधा उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखा देंगे या उसी पॉइंट की बात करेंगे। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो क्या दिखाएगा, पीरियड में दिखाएगा जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ऐसे टाइम को दिखाएगा जो क्या है, किसमें है, पीरियड के अंदर है। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम तो सीधा उस पॉइंट की बात करता है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम, जैसे मैंने बोला अगस्त, तो क्या बोला मैंने, अगस्त से, पॉइंट को दिखा, मैं अगस्त से पढ़ा रहा हूं तो अगस्त दिखा दिया। अगर मैंने बोला मैं तो ये काम कब से कर रहा हूं, 2021 से कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको दिखा रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएंगे, या फिर कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम पीरियड की बात करेंगे, पीरियड का मतलब होगा जैसे 3 महीने, क्या 3 मंथ्स, क्या बोला हमने 3 मंथ्स या फिर 3 इयर्स या 3 वीक्स। अगर हम ऐसे सेंटेंस सॉरी ऐसे टाइम को दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे हम पीरियड, क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें सेंटेंस में हमने क्या देखा था, वो सेंटेंस लिखा था हमने हैज हैव के साथ लिखा था, हैज हैव के साथ लिखा था हमने। अब हम क्या करेंगे, टाइम को दिखा रहा है, अब ऐसे तो काम है नहीं, अब ये टाइम को दिखा रहा तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से हटा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। अब एक चीज और देखनी है हमने यहाँ पे, क्या एक चीज और देखनी है, जब हमने यहाँ पे टीचिंग लिखा, टीचिंग तो कौन सी वर्ब है अपने पास, टीचिंग तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है अपने पास। ये अब हमेशा अपने साथ क्या लेती है, ये हमेशा अपने साथ बी की फॉर्म लेती है, लेकिन हमने सेंटेंस में टाइम पीरियड दिखा रखा है तो क्या लिखेंगे, हम हैज हैव के साथ दिखाएंगे, क्या पढ़ाने वाला कौन, मैं। अब जो काम है क्या है, जिसमें हम टाइम पीरियड को दिखाते हैं तो हमने किस में दिखा था, वो लिखा था हमने हैज हैव के साथ, तो क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे हम, हैव। अब हैव अपने साथ क्या, अब हैव होता ना, ये अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाता है, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है।
लेकिन यहाँ पे जो वर्ब की जो अपने पास फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब की बी की फॉर्म को लेती है। अब हमने देखना पड़ेगा क्या जो बी की फॉर्म होती है ना वो कौन सी होती है। एक तो इसको लिखते हैं वॉज के साथ, बी, वॉज और बीन। क्या हमने हैव को थर्ड फॉर्म के साथ लिखना पड़ेगा। अब थर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी हमारे को, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब क्या लिखा हमने, बीन लिखा। क्या लिखा हमने, बीन। अब सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months। अब इस सेंटेंस ऐसे सही हुआ है क्या, अब सेंटेंस ऐसे सही हुआ है जब हमारे को टाइम के बारे में बताए। टाइम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड की बात करता है तो हम किसके साथ लिखते हैं, पीरियड के साथ लिखते हैं हम फोर को। किसको लिखते हैं, फोर के साथ हम पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या, एक सेंटेंस और लेते हैं। देखो जो हमारे इंडिया है ये फ्री कब हुई थी, 1947। क्या, 1947। एक वर्ब ले ली हमने क्या, डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकास करना। क्या, देखो डेवलप का मतलब होता है विकास होना, और सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, डेवलप्ड। इसका मतलब विकास हुआ। अगर हम बोल देते हैं डेवलप्ड, इसका मतलब विकास हो गया है। अगर हम बोलते हैं डेवलपिंग, इसका मतलब विकास हो रहा है। अब देखो क्या, डेवलप, क्या लिखा हमने, इंडिया। क्या लिखा, इंडिया। डेवलपिंग का काम क्या, देखो क्या इंडिया डेवलप यानी प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, डेवलप को किसमें लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म के साथ। अब भी कर रहा है, क्या बोलेंगे, डेवलपिंग। क्या इंडिया क्या कर रहा है, डेवलपिंग कर रहा है। कब से, 1947। कब से कर रहा है, 1947 से क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो अपने पास हम किसके साथ दिखाएंगे इसको, हम जो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जोड़ते हैं ना, इसको हम दिखाते हैं सिंस के साथ। किसके साथ दिखाते हैं, सिंस के साथ दिखाते हैं, सिंस 1947। अब देखो अपने पास क्या है, फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म क्या करती है, क्या लेती है, फोर्थ फॉर्म अपने साथ बी की फॉर्म लेती है। लेकिन यहाँ पे हमारे किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिया। इंडिया क्या है हमारे पास, एक सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर, इंडिया। अब इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, इंडिया के साथ हैज या है। क्या हम इंडिया को इट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट लिखेंगे तो क्या आएगा इसके साथ, हमने पहले देखा था इट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर टाइम दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है सेंटेंस में। अब भी ये काम हो रहा है और टाइम भी दिखा रखा है। जब हमारे पास टाइम भी दिखा रखा हो और जो वो काम अब भी चल रहा हो, तो हम कौन से में लिखेंगे उसको, उसको हम थर्ड किसके साथ है, हैज हैव के साथ लिखेंगे, टाइम को दिखाने वाला वर्ड। तो क्या बोलेंगे, इंडिया हैज। अब ये किसका काम हो रहा है, ये तो वर्ब की लेगी। ये तो जो आईएनजी वाली फॉर्म है ना, हमने देखा था किसके साथ है, बी के साथ लिखा जाएगा। जैसे ही हम बी के साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, हैज। जो हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, पिछले सेंटेंस के अंदर देखा। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब की बी की फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। क्या होती है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है बी। अब हमारा सेंटेंस क्या बना, इंडिया हैज बीन डेवलपिंग सिंस 1947। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस सेंटेंस में एक तरीका और है लिखने का इसका, क्या, इस सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है। अगर हम इसको यहां 1947 को हटा देते हैं, क्या, 1947 को यहां से हटा देते हैं, तो अब कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है इंडिया कब फ्री हुआ था, 1947 में। तो हम इसको लिख सकते हैं किसके साथ है, सिंस से। किसकी बात करेंगे अब इंडिया की तो बात करेंगे, किसके साथ, इंडिया की दोबारा से बात करेंगे, सिंस इट। इट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, इंडिया को दिखा रहे हैं। इट क्या, किस चीज का मिलना होता है, गेट। क्या, किस चीज का मिलना होता है, गेट। सेकंड फॉर्म गॉट। तो हम किसके साथ दिखाएंगे, इंडिया गॉट क्या, आजाद हुआ। तो क्या बोलेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम।
यानी क्या लिख सकते हैं इस सेंटेंस को हम, इंडिया हैज बीन डेवलपिंग सिंस इट गॉट फ्रीडम। जब से इसको आजादी, देखो इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब क्या है, इसका पूरी की पूरी लाइन का मतलब होता है 1947। हमें पता है कि जब से आजादी मिली है, कब से, 1947 से। समझ में उम्मीद करता हूं। क्या जो हम टाइम, क्या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, ऐसे पॉइंट को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगा देते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस में लिखें इंडिया क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है, कब से, लास्ट 10 साल से, या लास्ट 15 साल से, या लास्ट 20 साल से, क्या कहेंगे फिर, यहां पे हम कह सकते हैं कब है, लास्ट। फॉर द लास्ट 15, जब हम पीरियड को दिखाएंगे ना, लास्ट, द लास्ट 15 ईयर्स, तो हम किसके साथ दिखाएंगे, फोर के साथ दिखाएंगे। किसके साथ दिखाएंगे, फोर के साथ हमारे को दिखाना पड़ेगा जब हम किसको दिखा रहे हैं, 15 ईयर्स को दिखा रहे हैं। हमने क्या ये पीरियड की बात करी, हमने ये स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट की बात करी है, कितना, 1947। या इसी सेंटेंस को हमने लिखा इट गॉट ए फ्रीडम, जब से आजादी मिली है। हमने सेंटेंस में क्या देखा, एक हमने वर्ब को देखा। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जब हम क्या, जब हम सेंटेंस में बात करते हैं ऐसे टाइम को दिखाने के लिए जो काम चल रहा है, क्या, जो काम चल रहा है, फिर हमें पता चलता है चलते हुए काम को फोर्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। देखो सेंटेंस में जब भी हमारे को लगता है ना ये काम चल रहा है, अगर मैं लेता हूं, देखो अब बोल रहा हूं ना, बोलने का काम है स्पीक, बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, और बोलने का लगातार काम चल रहा है, तो बोल रहा हूं लगातार, तो बोलेंगे स्पीकिंग। तो बोलने वाला कौन है, मैं हूं। देखो सेंटेंस बना के देखते हैं इसका, देखो क्या, मैं बोल रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। सीधा सा बात है। खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। अगर हम सेंटेंस में दिखाते हैं काम को चलते हुए, कैसे दिखा देंगे, जब हम सेंटेंस में टाइम को दिखा दे, भाई कब से, क्या, कब से बात कर रहा है, कब से बोल रहा है, कितने टाइम से खेल रहा है, जब ऐसे बात करें ना तो बोलेगा, देखो जब टाइम की बात करते हैं तो क्या, कितने टाइम से, मैं 2 घंटे से कर रहा हूं, क्या, 2 आवर्स, क्या, 2 आवर्स। टाइम दिखा दिया हमारे को, क्या, टाइम दिखा दिया। ये क्या है, पीरियड है, क्या है, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हमने किसको लिखा था, हमने क्या लिखा था, फोर लिखा था, क्या लिखा था, फॉर 2 आवर्स। तो अब क्या कह सकते हैं हम, अब सेंटेंस में जैसे ही हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, इस आई एम को हटा के तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव को दिखा देंगे, हैव के बाद हमने देखा बीन को दिखाएंगे, तो क्या बनेगा, आई हैव बीन स्पीकिंग, या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या, एक सेंटेंस और लेते हैं। बरसात होना होता है रेन, अच्छी बरसात होना यानी अच्छे तेजी से बरसात होता है, कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलेंगे, कैट्स एंड डॉग। देखो क्या, हमने लिया एक सेंटेंस में रेन, RAIN, रेन होता है बरसात का होना, इसके साथ हमने काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे, रेनिंग। क्या बोलेंगे, रेनिंग। अब हमने बोला कितने टाइम से, अगर मैंने बोला देखो बरसात का जो काम हो रहा ना, क्या, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या है, बरसात हो रही है बहुत तेज, बरसातें हो रही है बहुत तेज, लेकिन सेंटेंस हमने यहां तक लिखा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या है, बरसात हो रही है, बहुत अच्छी मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने ये नहीं देखा
कि किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, क्या हमने इस बात का पता नहीं है किस टाइम की बात कर रहे हैं। अब हम अगर अब की बात कर रहे हैं तो अब बरसात हो रही है तो बोलेंगे बोलेंगे क्या, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर अब बरसात हो रही है तो बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम बात करते हैं भाई सुबह से बरसात हो रही है, क्या हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है, क्या किसको दिखाया हमने, सुबह को दिखा दिया, किसको दिखा दिया, सुबह को दिखा दिया। जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा जाए ना, ऐसे टाइम को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी टाइम को क्या बोलेंगे, सिंस। किसको, हमने मॉर्निंग से, किसको बोलेंगे, मॉर्निंग से हो रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसे टाइम को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं हम, सिंस। क्या, सिंस मॉर्निंग, टाइम दिखा रखा अपने पास। अब क्या करेंगे हम, आईएनजी को दिखाने के लिए हमने किसकी फॉर्म लिखी, बी की। किसकी लिखी, बी की। बी की क्या लिखा हमने, बीन। हम बात किसी कर रहे हैं जब हमारे पास नेचुरल चीजें होती है टाइम को दिखाने के लिए, या तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इट। क्या लिखते हैं, इट। इट के साथ क्या लगाएंगे हम, इट के साथ लिखेंगे हैज। क्या लिखा हमने, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। एग्जाम के अंदर कहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ना, उस सेंटेंस के अंदर क्या करेगा, यहां पे हमारे पास काम को चलते हुए दिखा देगा, लेकिन वो करेगा क्या, इसमें काम को चलते हुए दिखा तो दिया, लेकिन यहां पे वो क्या करेगा, यहां पे लिख देगा इज एम आर वाली वर्ब लिख देगा। क्या लिख देगा, इज एम आर। इज एम आर आर के साथ एक कोई वर्ब को दिखा देगा, कोई टाइम को दिखा देगा, लेकिन जो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या तो इस सेंटेंस में एग्जामिनर गलती यहां से करवाता है बच्चों से, या सेंटेंस में एग्जामिनर गलती करवाता है यहां से, जो ये टाइम दे रखा होता है हमारे पास। क्या देखा होता है, ये टाइम दे रखा होता है, यहां पे सिंस को दिखा देगा, और फिर क्या करेगा, फॉर, फॉर 4 घंटे से, क्या बोलेंगे, देखो एग्जामिनर, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 4 आवर्स, सॉरी, सिंस 4 आवर्स। सेंटेंस में तो सिंस के साथ टाइम पीरियड दे देगा, जो टाइम क्या होता है, जो टाइम पीरियड के साथ क्या होता है, ऐसे टाइम पीरियड दे देगा वो, 4 घंटे से, 5 घंटे से, लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है, अच्छी तेज बरसात हो रही है, तो किसके साथ दिखा देगा, सिंस के साथ दिखा देगा। लेकिन सिंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो लिखना किसके साथ हमारे को, फॉर, किसके साथ दिखाना है, फॉर के साथ दिखाना है। एग्जामिनर या तो गलती करता है यहां से बी की फॉर्म लगा देता इज एम आर वाली, या वोजवर वाली। बच्चे सोचते हैं आईएनजी को देखते ही या इज एम आर ठीक होगा या वोजवर ठीक होगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब सेंटेंस में एक तो जो एरर होता है, जो एग्जामिनर देता है यहां से, एक तो यहां से दे सकता है, या फिर एग्जामिनर देता है सिंस और फॉर को दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो, नौकरी करना होता है डू ए जॉब, क्या, नौकरी करना होता है डू ए जॉब, जॉब करना, क्या, डू। क्या, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, नौकरी करने वाला आपकी बार क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं, क्या, डूइंग अ जॉब। क्या बोलेंगे, डूइंग ए जॉब, नौकरी कर रहा है। अब उसने पूछा भाई कब से नौकरी कर रहा है, उसने कहा भाई मेरे को 3 साल हो गए, क्या बोलेंगे, 4 3 years, भाई 3 साल हो गए जॉब करते हुए मेरे को। तो किसकी बात कर रहा है वो, ही की बात कर रहा है, या अपनी बात कर लेते हैं, किसको, ही की बात करते हैं, उसको जॉब करते हुए 3 साल हो गए, कितने साल हो गए उसको, 3 साल हो गए जॉब करते हुए। किसकी बात कर रहे हैं हम, ही की बात कर रहे हैं। देखा हमने, काम को चलते हुए दिखा रखा है, क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस साथ बी की फॉर्म क्या दिखा था हमने, बीन लिखा था। क्या लिखा था, बीन, क्योंकि टाइम को दिखा रखा हमने यहाँ पे फोर के साथ। अब क्या करेंगे, इसके साथ हम दिखा देंगे हैज। किसको दिखा देंगे, हैज के साथ दिखा देंगे, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या बोलेंगे, ही हैज बीन डूइंग अ जॉब फॉर 3 hours। अब उसने पूछा क्या,
भाई जॉब तेरे को 3 साल हो गए, तूने ज्वाइन कब करा था? क्या तुमने 3 साल तो हो गए जॉब करते हुए, लेकिन ज्वाइनिंग कब की तेरी? क्या ज्वाइनिंग कब की है? तो मैंने कहा भाई ज्वाइनिंग तो मेरी 2019 की है। कब की है? 2019। मेरी ज्वाइनिंग है 2019 की। अब सेंटेंस में क्या हो गया? अब तो सेंटेंस बदल गया अपने पास, सेंटेंस में टाइम बदल गया अपने पास, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी हमने आके। तो क्या देखा? 2019। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फोर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सिंस के साथ दिखाएंगे। अब ऐसे बनेगा ही हैज बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2019। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं? देखो अब इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव लिखना चाहे ना, क्या इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट में लिखना चाहे ना, तो हमने कुछ नहीं करना, एक बस नोट, क्या नोट का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को कहां पे रखना होता है। नोट को रखते हैं हमेशा ऐसी, वो जो टाइम को दिखाने वाली वर्ब होती है उसके साथ लिखते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लिख देंगे नोट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नोट के साथ दिखा देंगे। तो क्या बनेगा? He has not been doing a job for 3 hours। क्या? 3 hours। अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? उस वर्ब के साथ नोट को दिखाएंगे जो टाइम को दिखाती है, हैज। इसको हम एक और वर्ब नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब नाम देते हैं इसको। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको। अगर हमारे को सेंटेंस में क्या करना पड़े, देखो सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं, या तो हम बात अपनी बताते हैं, या मना करते हैं, या फिर तीसरी क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं भाई आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए। हम किसको पूछ रहे हैं? सामने वाले को। सामने वाले क्या बोलते हैं? यू। तो यू को किसके साथ दिखाएंगे? हैव के साथ। चलो इसी से पूछ लेते हैं। किससे? ही से पूछ लेते हैं। तो क्या बोलेगा? यहां पे इसको हैज को आगे लेके जाएंगे। क्या करेंगे? हैज को हम आगे दिखा देंगे। तो हैज, यहां से इसको निकाल देंगे। तो हैज ही बीन डूइंग अ जॉब फॉर 3 years। क्या उसको 3 साल हो गए जॉब करते हुए? क्या उसको, वो 2019 से जॉब कर रहा है क्या? ऐसे सेंटेंस में जब हमारे को क्वेश्चन बनाना पड़े, जब हमारे को क्या बनाना पड़े, क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो उसको वर्ब को हम क्या रखते हैं, जिस इंसान की बात कर रहे हैं ना उससे आगे रख देते हैं सेंटेंस के अंदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो क्या है पेपर के अंदर आ हुआ है। देखो एग्जाम के अंदर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। क्या एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन देता है? ऐसे बना के दे देता है ए बी सी या डी। बताओ भाई कैसे, इसमें इसमें क्या है? हमारे को देखना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर क्या कमी है। ए ऑप्शन के अंदर कमी है, बी के अंदर कमी है, या सी के अंदर कमी है, इसके अंदर एरर है ही नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास टाइम को, सबसे पहले देखो जब इस तरह सेंटेंस करते हैं ना, जब हमारे पास क्या है इस तरह के सेंटेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइम को, देखते हैं कि किस सेंटेंस में हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। क्या किस टाइम की बात कर रहे हैं? अगर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या वो टाइम अभी का है या पहले से ही चला आ रहा है? अगर टाइम अभी का है तो क्या बोलेंगे? सी इज लिविंग इन दिल्ली। तो सेंटेंस ठीक हो गया। क्या सेंटेंस यहां तक ठीक है? अगर इसके साथ टाइम को भी दिखा रखा है, क्या है, अगर टाइम को भी दिखा रखा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब सेंटेंस में टाइम को दिखाने वाला शब्द भी आ जाए ना हमारे पास, यानी टाइम पीरियड को दिखाने वाला शब्द आ जाए ना, 6 years है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे को देखना कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, हमने दिखाना पड़ेगा हैज हैव के साथ दिखाना पड़ेगा, हैज के साथ या फिर हैव के साथ। बात किसी कर रहे हैं हम सी की, तो क्या लिखेंगे हम? हैज।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लिविंग गलत हो जाएगा, हमारी एरर किस में है, फर्स्ट में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सी हैज, आईएनजी चलता हुआ काम है तो बीन लिखेंगे हम, क्या बनेगा यहाँ पे, सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years। तो हमारा सेंटेंस ऐसे ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप, जो हमने आज वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म के साथ टाइम को दिखा रही है या फिर आईएनजी वाले सेंटेंस में पढ़ा, हमें 3-4 सेंटेंस देखे क्या होता है टाइम पीरियड, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर देता है तो सेंटेंस में हमने किसके साथ दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाते हैं सिंस के साथ, किसके साथ दिखाते हैं, सिंस के साथ दिखाते हैं। अगर हम देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो जब मैं सुबह उठा ना, क्या मैं सुबह उठकर पढ़ने लग गया, एक सेंटेंस लेते सुबह उठ के क्या करने लगा, मैं पढ़ने लग गया। भाई आगे पूछने लगा, भाई तो क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कितने टाइम से पढ़ रहा है, क्या कितने टाइम से पढ़ रहा है, देखो पढ़ना होता है रीड, काम चलने वाला था तो क्या बोलूंगा, आई एम रीडिंग। तो काम में क्या है, काम वो चलते दिखा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, या आई एम स्टडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, काम चल रहा है। तो क्या बोला मैंने, आई एम आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं भाई इंग्लिश पढ़ रहा हूं, या रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो फिर उन्होंने पूछा भाई कितने टाइम से पढ़ रहा है, क्या उन्होंने पूछा कितने टाइम से पढ़ रहा है, भाई मैं तो सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूं, क्या सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूं। तो क्या देख, उसने बोला सुबह, क्या बोलते हैं किस टाइम से, सुबह 6 बजे से क्या बोलते हैं उसको, 6 AM, क्या बोलेंगे 6 AM, पढ़ रहा हूं मैं तो जब हमारे पास टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो क्या करेंगे हम, सिंस के साथ दिखाएंगे, सिंस के साथ दिखा देंगे हम उसको। और अब क्या लेंगे यहाँ पे, जब हमारे पास टाइम दिखा रखा है तो हम क्या करेंगे, इस इज को यहां से हटा देंगे। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लिखते हैं हम, हैव लिखते हैं, और आईएनजी के साथ क्या लिखते हैं, बीन की फॉर्म लिखते हैं, तो बीन लिखा हमने। तो क्या बनेगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 6 AM, या 5 o'clock AM PM दिखा सकते हैं हम इनको। और ये पॉइंट ऑफ टाइम दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस के साथ दिखाते हैं। अगर पीरियड की बात करते हैं तो क्या दिखाते हैं, तो हम फॉर के साथ दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने किसके बारे में पढ़ा, ऐसे टाइम के बारे में पढ़ा जो टाइम पीरियड होता है और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, हम दोनों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। धन्यवाद।